गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, किसी ने एक प्रश्न हमें लिख के भेजा कि आप कहते हो बुद्धि मत लगाओ। मैंने कहा कहता हूँ। उन्होंने पूछा, हमने सारे संसार को, सारी विद्या को, सारे ज्ञान को बुद्धि से ही जाना है। अब हम बुद्धि ना लगाएं तो क्या करें? मैंने कहा, भगवान को बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। और सत्संग क्या है? भगवान का प्रेम पाने का मार्ग। यहाँ पर माइक बुद्धि काम नहीं करती। तो क्या करना होता है? अपना मन और अपनी बुद्धि जिसे संसार में लगाते हो, वो अपने गुरु और अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करके उनका प्रेम पाने का प्रयत्न करो। अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा कारण रहा है जीवन में। कल हमने आपसे निवेदन किया, उपनिषद। ये उपनिषद क्या होते हैं? ऐसा समझिएगा, वेदों की कुंजी। आप सब लोग स्कूल में पढ़े हुए हो तो समझते हो कि पुस्तकों की कुंजी होती है। ऐसे ही उपनिषदों की कुंजी, यानी उपनिषदों को सरल करके वेदों को उपनिषद में बताया गया। आवाज नहीं आ रही आपकी गुरुजी। मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट रुकिए, मैं खोलता हूँ आवाज को। ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। तो देखिए, उपनिषद
बार बार घोषणा करते हैं। अब आप और हम लोग इसको पकड़ने का प्रयत्न करें। वो कहते हैं जीव और ब्रह्म सखा हैं, यानी आत्मा और परमात्मा ऐसे सखा हैं जो कभी अलग हुए नहीं। संसार के सखा एक न एक दिन अलग हो जाएंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म ऐसे सखा हैं जिसे कहा गया दोनों आनंद के साथ रहते हैं। अब आप कहेंगे अगर हम भगवान के सखा हैं तो हम आनंद में क्यों नहीं रहते? हम दुखी क्यों रहते हैं? हम परेशान क्यों रहते हैं? हम टेंशन में क्यों रहते हैं? हम भय युक्त क्यों रहते हैं? हम सुख दुख में क्यों रहते हैं? प्रश्न बहुत हैं। आप प्रश्न नहीं करते, मैं अपनी तरफ से ही प्रश्न भी करता हूं। हम दुखी क्यों? हम टेंशन में क्यों? हम परेशान क्यों? क्योंकि हमें अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं। हम परमात्मा के अंश हैं, सुनते हैं, मानते नहीं। तो जीव कहता है तुम्हारी और हमारी मित्रता कहाँ? तुम तो रहते हो किसी दिव्य लोक में और हम रहते हैं मृत्यु लोक में। बहुत ध्यान से समझो। जीव ने कहा तुम्हारी हमारी मित्रता कहाँ है? तुम तो रहते हो किसी दिव्य लोक में और हम रहते हैं मृत्यु लोक में। आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक। तो जीव कहता है जब तुम दूरी मिटाकर मृत्यु लोक में आओगे तभी तो बराबरी की मित्रता होगी, और ऐसी बराबरी में ही प्रेम हो सकता है। ऐसी बराबरी में ही प्रेम हो सकता है। तो रामचरितमानस हमें निवेदन कर रही है कि सुग्रीव और भगवान की मित्रता जीव और परमात्मा की मित्रता है, और ये तब होती है जब दोनों समान धरातल पर आए। अब समान धरातल का क्या मतलब? केकई ने राज्य छीन लिया भगवान राम का और बाली ने छीन लिया सुग्रीव का। भगवान राम की पत्नी सीता जी को रावण ने चुरा लिया और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया। ऐसे अवसर पर भगवान राम और सुग्रीव से मित्रता करने आते हैं। तभी हनुमान जी ने एक बड़ी मीठी बात कही कि संकेत आता है जब भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए शबरी के आश्रम में गए। कहाँ गए? शबरी के आश्रम में। और वहाँ उससे पूछे बताओ सीता जी कैसे मिलेंगी? तो शबरी ने क्या कहा? पंपा सरई जाऊ रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। बताइए, कि तुम्हारी भी पत्नी खो गई है, अरे सुग्रीव है उसकी भी पत्नी चुरा ली गई है। उसके भाई ने चुरा ली, वो डरपोक जा नहीं सकता, और आपकी पत्नी को रावण चुरा कर ले गया। तो शबरी क्या कहती हैं? आप पंपा सुर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव रहते हैं और उनसे आपकी मित्रता होगी, उनसे आपकी मित्रता होगी, तब आगे की लीला का विस्तार होगा। अब आप सोचें, क्या हमने कभी सोचा कि शबरी की इस बात पर ध्यान दिया? सुग्रीव कौन? वो सूर्य के पुत्र हैं और भगवान राम का जन्म भी सूर्य वंश में हुआ। दोनों समान
चित्र चल रहे हैं और इन दोनों को आपस में मिलाने वाले परम संत हनुमान, जीव और ब्रह्म निरंतर। ये देखिए, हमारे अंदर भगवान रहते हैं, हम क्यों नहीं मिल पा रहे? माता पिता हमें मिले, परिवार हमें मिला, बुद्धि हमें मिली, मन हमें मिला, इंद्रियां हमें मिली, तो ये गुरु की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हमारे को हमारा परिचय कराते हैं। आप और हम सब जीव हैं, लेकिन अनभिज्ञ रहते हैं। और सत्संग में सुनते हुए हो सकता है आपको लगता हो कि मैं जीव हूँ, लेकिन जहाँ सत्संग खत्म हुआ वही स्त्री, वही पुरुष, वही कूड़ा करकट चालू 1 मिनट में। जीव और ब्रह्म निरंतर। अब देखो, हनुमान जी परम संत हैं। अब एक एक शब्द पर ध्यान देना। जीव और ब्रह्म निरंतर नित्य सखा तो हैं, यानी सदा के सखा हैं, पर हमें नए मित्रों की भीड़ में उस पुराने मित्र को भूल गए हैं। यानी संसार के अपनेपन में, संसार के शरीर के रिश्तेदारों में, शरीर के संबंध में हम अपने सबसे पुराने मित्र, जिसने कभी हमें त्यागा नहीं, हम उसको भूल गए। तो संकेत आता है, मैंने कल भी आपसे कहा था, कि प्रताप भानु वन में गया और कपट मुनि से मिलने के बाद जब उसका चरण पकड़कर कहता है, ऐसे ही आप और हम लोग, हमारी बुद्धि ठगी जाती है कपट मुनियों से, धोखेबाजों से। संसार में ठगों की कमी नहीं है। आप और हम लोग पहचान नहीं सकते कि कौन हमें ठग रहा है। और कपट मुनि से जो हमारे मन की कमजोरी को भांप ले, बुद्धि की कमजोरी को भांप ले, और उनसे प्रताप भानु कहते हैं, हे दीनदयाल, आपको छोड़ मेरा कोई हितैषी नहीं। तो भगवान तुरंत हट गए। भगवान के हटने का अभिप्राय ये था कि तुम्हें नया हितैषी, नया दीन बंधु मिल गया, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। बताइए, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है सदा का, लेकिन हम लोग कपटियों के चंगुल में फंसकर नित्य प्राप्त परमात्मा को भूल जाते हैं। भगवान चुप हो जाता है। अब आप और हम लोग काश इस बात को समझ पाएं। भगवान कहते हैं, फिर मेरी कोई आवश्यकता नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा। तो जीव जब नए मित्र बनाकर ईश्वर की मित्रता को भूल जाता है, अब आप सोचिएगा कौन सा मित्र अच्छा है, जो आपको आपके अंदर रहने वाले परम मित्र, परमानेंट मित्र, सदा का सखा भगवान से आपका परिचय कराए, या जो आपसे मित्रता के चक्कर में भगवान को भुला दे। तो हमारी गलती क्या है? नए मित्र बनाकर हम ईश्वर की मित्रता को भूल जाते हैं। वो नाना प्रकार के दुख पाता है। ईश्वर तो जीव से इतना प्रेम करता है कि उससे मित्रता स्थापित करने के लिए वो स्वयं जीव के रूप में अवतरित होता है। भगवान कहते हैं, कैसे समझाऊं? हम संत महात्माओं की नहीं मानते। भगवान अवतार लेकर आते हैं, स्वयं जीव अवतरित होते हैं, संसार में जन्म लेते दिखाते हैं, दुख को स्वीकार करते हैं,
स्वयं होकर जीव के दुख को दूर करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। तो सुग्रीव कहाँ भगवान राम के पास गए थे, आप सोचिएगा। सुग्रीव भगवान राम के पास नहीं गए, भगवान राम सुग्रीव के पास आए। उन्होंने कब अयोध्या की यात्रा की? वो तो भगवान ही हैं जो यात्रा करते हुए सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आते हैं। अब आप हम लोग सोचें, हमको 84 लाख योनियाँ मिली, ना तो कोई हमें हमारा बताने वाला मिला कि मैं कौन हूँ, और ना कोई ये बताने वाला मिला कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो। अब आप हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन हम ऐसे भूल भुलैया के चक्कर में, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में पड़ गए हैं। बस आज की बात है, कल से देखना आप। आज मुझे जाना है, कल से देखना आप। अरे बाबा, कल कल करते तो अनंत जन्म गुजर गए। हम हमेशा भगवान को कल पर टालते रहे हैं और भगवान इंतजार करते रहे हैं। सुग्रीव बाली के भय से परेशान, वो जब तक ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं तब तक ठीक, पर जो ही उस पर्वत से नीचे उतरते हैं, बाली का भय सर्वत्र उनका पीछा करता है। आपने इस बात का मर्म पकड़ने की प्रयत्न किया? हम पहले ही कह चुके हैं कि बाली कर्म और सुग्रीव जीव है। ये जीव कर्म से परेशान है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आप उससे छूटने के लिए चाहे नगर बदल लीजिए, गांव बदल लीजिए, चाहे संसार में सर्वत्र भागते रहिए। बहुत से लोग कहते हैं अब इंडिया में अच्छा नहीं है, हम विदेश चले जाते हैं। तो विदेश जाने से क्या होगा? माया तो वहाँ पर भी भगवान की है। भागने से भगवान नहीं मिलेंगे। आप कितने ही गांव बदल लो, नगर बदल लो, शहर बदल लो, संसार में सर्वत्र भागते रहो, पर क्या कहीं पर कर्म से छूट सकते हो? कोई बता दे कि हम कर्म से छूट जाएंगे? 24 घंटे कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो सर्वत्र आपका पीछा करेगा। अब ऋषिमुख पर्वत, अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग भी रोज सत्संग में आते हैं। हम चाहे 1.25 घंटे के लिए आते हैं, ऐसा मानिए हम इस समय ऋषिमुख पर्वत पर सत्संग का प्रतिनिधित्व करता है। ये पर्वत क्या है कि जहाँ जीव को सत्संग मिलता है। ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये सत्संग के ऋषिमुख उर्वक पर्वत पर बैठे हुए हैं। जहाँ सत्संग से उतरे, फिर कर्म रूपी बाली का डर, वही चिंताएं, वही समस्याएं। तो जीव और ईश्वर की मित्रता गाढ़ी नहीं हो पाती। आप यहाँ सुनने के बाद संकल्प करें, अब नित्य प्राप्त परमात्मा को नहीं भूलना, तो कभी दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही सुग्रीव सत्संग के पर्वत से नीचे आता है, तुरंत बाली उसे घेर लेता है, उसे डर सताता है। बाली है कर्म, और आप और हम लोग जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते हैं, फिर वापस 99 के फेरे में, ममता मोह आसक्ति में, घर परिवार के झमेले में भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? भगवान कभी रोकते नहीं, कभी टोकते नहीं, कभी अपने होने का प्रमाण नहीं देते। हम परिवार वालों को भूल के देखें, वो 4 बार टोकेंगे, क्या बात, हमारी तरफ देखते भी नहीं हो, बात भी नहीं करते हो, इतने दिन से तुम्हारा फोन नहीं आया। और हम देखो कमाल की चीज, इसी प्रकार संसार में अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं। और हम भी क्या कहते हैं,
हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, हम आपको फ़ोन नहीं कर पाए, हम नहीं मिल पाए, जीवन गुजर गया ये सोचते सोचते। सब नोट करो, मूल चीज़ बता रहा हूँ। जहाँ सत्संग से उतरे, यही ऋषि मुख पर्वत है सत्संग। कर्म रूपी बाली का डर, वही चिंता, वही समस्याएं। तो जब तक जीव और ईश्वर की मित्रता गाढ़ी नहीं हो जाती, क्या मतलब, जब तक हमें परमानेंट आत्मज्ञान ना हो जाए, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ना हो जाए, भगवान जब तक जीव को स्वयं स्वीकार कर उसे कर्म के भय से मुक्त नहीं कर देते, तब तक वो कर्म से संत्रस्त होता रहेगा, कर्म करेगा और दुख भोगता रहेगा। इस समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहायक होते हैं परम संत हनुमान जी। अब आप सोचिए, आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, संत महात्माओं का संग मिला, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। रामचरितमानस में कहा गया, राम सिंधु बन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कभी हमने सोचा, राम से अधिक राम कर दासा। जीव और ब्रह्म सदा के सखा, लेकिन मिलाता कौन है? हम गाते हैं, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अरे तो संत तो हम लोगों को हर जन्म में मिले, हर जन्म में मिले। जब जब हमें मनुष्य शरीर मिला, हमें संत महात्मा मिले, लेकिन हमने उनकी मानी नहीं। फिर किसकी मानी? अपने मन और अपनी बुद्धि की, बस। अब आप बताइए, आप अपने नौकरों की, मन कौन? आपका नौकर, बुद्धि कौन? आपकी नौकरानी। वो मिली थी संसार में चलाने के लिए, वही हमने गुरु पर लगा दिया, वही भगवान पर लगा दिया। अब संत क्या करे? और अभी हमने गाया, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। लेकिन हमारा मिलन कहाँ होता है संतों से? हमारा मिलन तो शरीर के रिश्तेदारों से, यानी टेम्परेरी से मिलने के लिए हम कितने पागल रहते हैं। जो हमारे परमानेंट से मिलाए उसके लिए हम जागते ही नहीं। इसलिए जब हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने भगवान को सुग्रीव का परिचय करा दिया और उनसे कहा, नाथ शैल पर कपीपति रही। महाराज, इस पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। सो सुग्रीव दास तव हैं ही, ये सुग्रीव आपके दास हैं। अब फिर तीसरा बात क्या कही? तही सन नाथ मैत्री कीजिए, आप उसके साथ मित्रता कीजिए। आप सोचिए, ये सब काम गुरु का है, लेकिन गुरु किसके लिए कहें? गुरु भगवान से क्यों कहे? जब वो ये देखता है ये जीव मेरी शरण में है, तब वो भगवान का अप्रोच करता है कि प्रभु इस पर कृपा कीजिए। अभी तो हम अपने मन की शरणागति में, बुद्धि की शरणागति में। मैं आप लोगों को ये कटु शब्द बोलता हूँ,
ताकि हम अपने अंदर के रोगों को देख पाएं। इसलिए नहीं बोलता कि किसी के ऊपर आखेट कर रहा हूँ। हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब मन बुद्धि के गुलाम हैं। और सोच के देखो, इतना सत्संग सुनने के बाद भी मैंने कई बार आपसे कहा, आज भी आपको मरने वाले शरीर पर ज़्यादा विश्वास है, अंदर बैठे परमात्मा पर विश्वास नहीं। जो परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करे, उससे हमारा संबंध नहीं। बस हम तो ब्लड रिलेशन में पागल हुए पड़े हुए हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ब्लड रिलेशन कौन सी बीमारी है। यानी आत्मा का संबंध, जीव का संबंध परमात्मा को तो समझ आता है कि वो भी चेतन, मैं भी चेतन, लेकिन ये ब्लड का संबंध कौन सा है? ये तो जड़ से जड़ का संबंध है, ये तो चीनी से चीनी का संबंध है। इसे तो ऐसे समझ लीजिएगा कि सारे खिलौने खांड के और सब में खांड समान। क्या मतलब? चीनी का कोई जानवर बना लो, खा के देखो, मीठा स्वाद आ रहा है। दिवाली के दिनों में, आजकल तो कम हो गया, छोटे शहरों में अभी भी ये पागलपना खूब चलता है कि चीनी के खिलौने, खरगोश भी उसी का, बंदर भी उसी का, हिरण भी उसी का, हाथी भी उसी का। और बच्चे अपनी अपनी पसंद का कहते हैं, हमें मम्मी हाथी लेना है, हमें घोड़ा लेना है, हमें खरगोश लेना है। और खाने में सारे मीठे। ऐसे ही आप और हम लोग अपने को शरीर मानकर इस संसार में फंस चुके हैं। अब निकलने का रास्ता तो है, लेकिन निकलने से पहले जब हम अपने मन की तरफ देखते हैं, अपनी बुद्धि की तरफ देखते हैं, तो अब कल देख लेंगे। कल पर टाल देते हैं। और ऐसा पहले जन्म में नहीं हुआ है, अनंत जन्मों से हम भगवत प्राप्ति को, गुरु की शरणागति को आगे टालते गए। और हनुमान जी, ये सब काम मैंने कहा गुरु का होता है। ये अब आप कहोगे कि हनुमान जी को इतना विश्वास कैसे हो गया सुग्रीव के, या सुग्रीव को हनुमान जी पर कैसे विश्वास हो गया? क्यों? क्योंकि जब उनको राम और लखन को देखकर सुग्रीव को शंका हुई, तो क्या कहा? हनुमान जी आप जाके पता करो ये कौन है, अगर ये बाली ने भेजे हैं तो हम भाग जाएंगे यहाँ से। ये जीव सदा का भगोड़ा है, ये मनुष्य शरीर सदा से भागता रहा है, यहाँ टक्कर मारे, यहाँ टक्कर मारे, यहाँ टक्कर मारे, एक जगह अटकना नहीं चाहता। और भगवान हनुमान जी क्या प्रार्थना करते हैं राम से, आप सोचिएगा। दीन जानते ही अभय करिए, उन्हें दीन जानकर अब अभय प्रदान कीजिए। अभय का मतलब क्या होता है? हमने अपने बेटे का नाम अभय रख लिया, मतलब वो सारा दिन चिंता में रहता है, हमने उसका नाम अभय रख लिया। मतलब अभय नाम रखने से वो भय से मुक्त हो गया। हम सब सोचें इस बात को। हनुमान जी भगवान राम से कह रहे हैं दीन जानी, इसे दीन जानकर, भोला जानकर तेई अभय करिए। लेकिन हम तो अपने को दीन मानते नहीं, हम अपने को दीन नहीं मानते, हम अपने को बुद्धिमान, बलशाली, ज्ञानवान, विद्वान, न जाने क्या क्या मानते हैं।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो कई बार सोचता हूँ अगर हमारा इस जन्म में भी कल्याण नहीं हुआ तो पता नहीं फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा। ये रिश्तेदार कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये मकान, दुकान, परिवार, संसार का सामान कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मिट्टी का शरीर भी आग लगा दिया जाएगा। फिर कभी कृपा करके भगवान मुझे शरीर देंगे, तब हमको द्वारा कोई संत महात्मा मिलेगा, प्रेरित करेगा। अगर हम जाग गए, उसकी शरणागति हो गए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं हनुमान जी, दीन जानकर। आप भी भगवान राम से प्रार्थना कर दीजिए कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ।